अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी उस लड़की के साथ आपके रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। फिर आपको लगता है कि लड़की अक्सर कभी न कभी किसी न किसी बात पे रूठ जाया करती है और आपको समझ नहीं आता है कि लड़की को उस सिचुएशन में कैसे मनाएँ, क्या करें जब वो आपसे रूठ जाए। तो अगर लड़की अक्सर आपसे रूठ जाया करती है, उस हाल में आपको क्या करना चाहिए? ये हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। अगर आप लड़कियों के साथ सही तरीके से बिहेव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर लड़कियाँ आपको रिजेक्ट कर देती हैं या फ्रेंड ज़ोन कर देती हैं, आपको नहीं पता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेव किया जाए, आप अनजाने में ऐसे बिहेव करते हैं कि लड़कियां आपसे दूर चली जाती है और अगर कोई लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन भी गई तो वो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है और आपको लगता है कि आप कितने अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हो जब आपको पता नहीं चलता है कि कोई लड़की आपके प्रति आकर्षित है। अगर ऐसा कुछ है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और लड़कियों की साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको स्टेप वाइज सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। इस कोर्स को आप डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो समझते हैं कि लड़कियां आखिर कब कब नाराज़ होती हैं और आपको क्या करना चाहिए उस हाल में। लड़कियां कितनी कारणों से नाराज हो सकती है। कभी कभी आपकी गलती होती है जिसकी वजह से लड़की नाराज हो जाती है। कभी कभी वो आपका टेस्ट लेती है नाराज होने की एक्टिंग करके, और कभी कभी वो आपको कंट्रोल करने के लिए नाराज होने की एक्टिंग करती है और वो चाहती है कि आप उसकी हर बात मान जाओ, और अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे उस हाल में वो आपसे नाराज हो जाती है या नाराज होने की एक्टिंग करती है। उस हाल में आपको क्या करना चाहिए? उसके पहले आपके लिए जानना आवश्यक है कि वो लड़की किस वजह से नाराज है। आपकी कोई गलती जेन्युइनली थी, या वो आपका टेस्ट ले रही है, या वो आपको जस्ट कंट्रोल करने के लिए नाराज़ होने की एक्टिंग कर रही है, या वो सचमुच में नाराज़ है क्योंकि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, आप उसकी हर बात नहीं मान रहे हो। तो अगर मान लो कि लड़की नाराज़ होने की एक्टिंग कर रही है आपके साथ और आपको मालूम हो जाए कि लड़की मेरा टेस्ट ले रही है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, उस हाल में आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए और उसके बिहेवियर को इग्नोर करना चाहिए। लड़की नाराज़ होने की एक्टिंग करेगी कुछ समय और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी और आपके साथ उसका बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप उसको मनाने की कोशिश करोगे या उसे पैम्पर करने की कोशिश करोगे या बार-बार उससे पूछोगे कि क्यों नाराज़ हो, उस हाल में आप उसके टेस्ट में फ़ेल हो जाओगे। तो आपको अपना स्ट्रेंथ शो करना है, और अगर वो आपका टेस्ट ले रही है, उस हाल में आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। कभी-कभी लड़की आपको कंट्रोल करने के लिए आपसे नाराज़ होती है या नाराज़ होने की एक्टिंग करती है। तो अगर आपको लगे कि वो ऐसी बात आपसे बनवाना चाहती है जो आपके लिए सही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी मर्ज़ी से कुछ बिहेव करते हैं तो वो पसंद नहीं करती है, या वो चाहती है कि आप हर चीज़ उससे पूछ कर करें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करें, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उस हाल में अगर वो नाराज़ होती है तो आप रिएक्ट मत करें और उसे नाराज़ रहने दें कुछ समय के लिए। कुछ समय वो नाराज़ रहेगी और फिर वो जब एहसास कर लेगी कि आपके ऊपर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है उसकी नाराज़गी का, तो वो नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप उसे खुश करने की कोशिश करोगे, उससे माफ़ी माँगोगे, उस हाल में आप उसके आगे झुक जाओगे और फिर वो आपको हमेशा फ्यूचर में झुकाती रहेगी अपनी बात मनवाने के लिए, और वो चाहेगी कि आप हमेशा उसकी कहे मुताबिक ही काम करो और आप अपनी मर्ज़ी से बिहेव मत करो, और ये आपके फ्रीडम को कम करेगा। आप पहले से कम खुश रहोगे और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो एज ए मैन ऑफ स्ट्रेंथ, एक स्ट्रांग इंसान होने के नाते ये आपका फ़र्ज़ है कि आप लड़की के सामने मत झुके और आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ्राइडे को इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना चाहते हैं तो आप जाएँ। अगर लड़की बोले कि नहीं मत जाओ, तुम उनके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम्हें बस अपने दोस्तों की पड़ी हुई है, तो अगर ऐसा वो कहे आपको तो आप इग्नोर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाएँ। आपकी जो हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, आपका जो सोशल सर्किल है, उसको समय देना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लड़की अगर आपकी लाइफ में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को रोक दो और केवल लड़की पे फोकस करो। आपको अपना नॉर्मल लाइफ जीते रहना है, लाइफ के और एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी कुछ गलती होती है जिसकी वजह से लड़की आपसे अपसेट हो जाती है। उस हाल में आप क्या कर सकते हैं कि आप उस हाल में भी आप उससे सॉरी मत बोलें और लड़की को कुछ समय के लिए नाराज़ रहने दें। अगर वो आपसे पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया, या आपसे सफाई मांगने की कोशिश करे,
तब भी आप उसको सॉरी मत बोलें और मैक्सिमम केस में आप बस ये बोल दें कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो भूल जाओ। ऐसा बोलकर आप मामले को ख़त्म करने की कोशिश करें, मगर लड़की के सामने सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना, ये सारा काम ऐसा है जो आपके पोजीशन को लड़की के सामने कमज़ोर कर देगा और फिर वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगी फ्यूचर में। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी गलती होने के बावजूद भी अपने स्टैंड पे कायम रहें और अपना स्ट्रेंथ डिस्प्ले करें उसके सामने। तभी वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी एज ए स्ट्रॉन्ग मैन और उसका आकर्षण आप में लगातार बना रहेगा। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बार बार नाराज़ होती है, छोटी छोटी बात पे भी वो खफा हो जाती हैं और वो एक्सपेक्ट करती है कि आप उसे बार बार मनाएं, बार बार उसे खुश करने की कोशिश करें। तो ऐसे बिहेवियर वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती आपके लिए। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड अगर बार बार ऐसा कुछ बिहेव कर रही है, आपके सामने बार बार नाराज़ हो रही है, अपसेट हो जा रही है, बुरा मान रही है चीज़ों का, तो हो सकता है कि आपके और उसके पर्सनैलिटी में काफ़ी डिफरेंस हो और आपकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से क्लैश हो रही है और इसकी वजह से शायद आपकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है और फिर आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये लड़की मेरे लिए सही है या नहीं है। मैंने डेटिंग टिप्स के सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।